अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 21वां चैप्टर अष्टोनिंदति अध्याय। अष्टोनिंदति का मतलब होता है 8 निंदित पुरुष, ऐसे पुरुष जिनकी निंदा की गई है। सेम ऐसा ही वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है, उन्होंने भी 8 ही निंदित पुरुष बताए हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे अति दीर्घ अति हर्ष, अति लोमा अलोमा, अति कृष्ण अति गौर, अति स्थूल और अति कृषि, ये 8 निंदित पुरुषों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। जबकि 10 निंदित पुरुष ऐसा वर्णन आचार्य काश्यप ने किया है। 8 तो वही हैं जो आचार्य चरक ने बताया। उसके अलावा अति मृदु और अति कठोर, ये 2 पुरुषों का अतिरिक्त वर्णन आचार्य काश्यप ने किया है। तो सबसे पहले अति स्थूल और अति कृश की बात करें तो अगर व्यक्ति अति स्थूल है तो उसको क्या क्या होगा? सबसे पहले तो उसकी आयु का ह्रास होगा, आयुषो ह्रासो। उसके बाद दूसरा है जवाप्रोदो। जवाप्रोदो मतलब किसी भी कार्य करने की इच्छा ना होना, कार्य करने में समर्थ ना होना। कृच्छ वयावता यानी कि मैथुन करने में कठिनाई का होना। दौर्बल्य दौर्गंध स्वेद अबाधा। क्षुद्ध अतिमात्रा यानी कि अधिक मात्रा में भूख लगना। और पिपासा अतियोग यानी कि अधिक मात्रा में प्यास लगना। यानी कि स्थूल अगर व्यक्ति है तो उसको ये 8 चीजें होंगी। क्या क्या होगा? पहला है आयुषो ह्रास, दूसरा है जवाब रोग, तीसरा है कृच्छ्वयवता, फिर दौर्बल्य दौर्गंध स्वेदबाधा, क्षुद्ध अतिमात्रत्व और पिपासा अतियोग, ये होगा। तो अति स्थूलता, जो व्यक्ति अति स्थूल है उसके होने के 8 कारण आचार्य चरक ने बताएं कि क्यों इंसान अति स्थूल हो जाता है। सबसे पहला कारण उन्होंने लिखा है अति संपूर्णादि यानी कि अधिक मात्रा में भोजन करना या अधिक मात्रा में भूख लगना। जब भूख लगती है तो उसने गुरु मधुर शीत स्निग्ध ऐसा आहार किया है जो गुरु है, मधुर है, शीत है और स्निग्ध है। अव्यायाम यानी कि व्यायाम ना करना, अव्यवाय यानी कि मैथुन ना करना, दिवा स्वप्न करना यानी दिन में सोना, हर्ष नित्यत्वाद यानी कि हमेशा खुश रहना, अचिंतनाद यानी किसी भी प्रकार के किसी भी विषय की चिंता ना करना, और बीजो स्वभावाच, बीजो स्वभावात का मतलब होता है कि वो पैतृक आधार पर ही, यानी कि उसके पिताजी भी मोटे हैं या माँ मोटी है या उनके परिवार में और भी लोग मोटे हैं, उसकी वजह से वो मोटा है। यहाँ पे जो है वो आचार्य चरक ने जो अति स्थूल है उसके लिए जेनेटिक फैक्टर को भी रिस्पॉन्सिबल बताया है। जेनेटिक फैक्टर को क्या कहा है? बीजो स्वभावात। इसके बाद एक नोट है, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि रस निमित्त में स्थौल्य कृसम यानी कि जो रस है उसी के अधीन होता है कि व्यक्ति स्थौल है या कृश होता है। यानी कि जो भोजन के बाद उत्पन्न सर्वप्रथम रस धातु है, रस धातु के अधीन ही ये होता है कि व्यक्ति स्थूल होगा या कृश होगा। आचार्य चरक ने कहा है शरीर की स्थूलता और कृशता का कारण आहार और निद्रा है। उसके बाद देखिए अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में सदा वायु रहती है। वायु रहने से जो कोष्ठ होता है वो क्रूर हो जाता है और अग्नि जो होती है वो तीक्ष्ण हो जाती है। मेदस्वी पुरुषों के दोष कारणों स्वरूप उन्होंने लिखा है कि जो मेद होती है वो आवृत कर लेती है मार्ग को वायु के। और कहाँ पर? कोष्ठ विशेषता। मेद आवत मार्गत्वाद वायु कोष्ठ विशेषता, यानी कि अधिक मेद बढ़ जाने से वो कोष्ठ में वायु के मार्ग जो भी हैं उनको आवृत कर लेती है। उसके बाद क्या करती है? उसके बाद उपद्रव उत्पन्न करती है। किस प्रकार के उपद्रव को? विशेषाद अग्नि मारुतो यानी कि मारुत अग्नि के साथ में मिलकर अग्नि का अत्यधिक संदूषण कर देती है। जैसे कि जो अग्नि होती है वो अगर वन में लगती होती है तो पूरे वन का नाश कर देती है। उसी प्रकार जो अग्नि होती है वो गए हुए भोजन को बहुत ही शीघ्र पाक करके उसको नष्ट कर देती है और जो मेदस्वी व्यक्ति होते हैं उन्हें पुनः भूख लग जाती है। तो मेद और मांस अति मात्रा में बढ़ने लगता है। इससे होता है क्या है? जब व्यक्ति चलता है तो उसके जो स्फिक गुद और स्तन है, यानी कि स्फिक उदर और स्तन है, वो चलायमान हो जाते हैं, वो हिलने लगते हैं।
इसके बाद आचार्य चरक ने अतिकृश होने के कारणों का वर्णन किया है। तो अतिकृश होने के कारणों में सबसे पहले उन्होंने रुक्षान्न बताया है, प्रतिमाशन, प्रतिमाशन यानी कि नपातुला खाना, उसके बाद क्रिया अतियोग यानी बहुत ज़्यादा काम करना, शोक करना, स्नान अभ्यास यानी बार बार स्नान करना, प्रकृति भी कारण होता है इंसान की कृश होने का, जरा वृद्धावस्था भी कारण है, और विकार अनुशय यानी कि व्यक्ति को कोई विकार हो गया हो उसकी वजह से भी पतला हो जाता है, क्रोध, क्रोध की वजह से भी व्यक्ति पतला होने लगता है या कृश होने लगता है। उसके बाद आचार्य चरक ने लंघन का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो लंघन का तात्पर्य चतुर प्रकार संशुद्धि पिपाशा मारुत आतव्यो पाचन उपवास व्यायामस चेती लंघनम, यानी कि उन्होंने चार प्रकार की संशुद्धि, चार प्रकार की संशुद्धि में क्या है, वमन है, विरेचन है, निरु है और शिरोवेचन है। इसके बाद उन्होंने बताया पिपासा मारुत आतपो यानी कि वायु और आतप, पाचन उपवास और व्यायाम ये सब लंघन में आता है। आचार्य चरक ने अपतर्पण जो है वो तीन प्रकार का बताया है। तीन प्रकार का अपतर्पण कौन कौन सा होता है, लंघन है, लंघन पाचन है और दोषावसेचन है। और जबकि आचार्य चरक ने लंघन जो है वो 10 प्रकार का बताया है, उसमें से 4 जो है वो संशोधन है, वमन, विरेचन, निरु और शिरोविरेचन। उसके बाद इन्होंने 6 प्रकार का शमन बताया। 6 प्रकार के शमन में कौन कौन से हैं, श्लोक में देखिए। पिपासा है, मारुत, मारुत यानी कि अधिक वायु का सेवन करना या ऐसे स्थान पे रहना जहाँ पे वात अत्यधिक मात्रा में चल रही हो। आतप, आतप का मतलब होता है धूप का सेवन करना। पाचन का मतलब होता है भोजन का पाक करना या दोषों का पाचन करना। फिर होता है उपवास, उपवास का मतलब होता है अन्न का ग्रहण नहीं करना। और व्यायाम, ये जो हैं ये 6 प्रकार के संसमन होते हैं, पिपासा है, मारुत है, आतप है, पाचन, उपवास और व्यायाम। तो लंघन कितने प्रकार का होगा, टोटल 10 प्रकार का लंघन होता है, जिसमें 4 संशोधन होते हैं और 6 संसमन होते हैं। इसके बाद आचार्य वाग्भट ने लंघन बताया 2 प्रकार का, याद रखेंगे। चरक ने लंघन 10 प्रकार का बताया, उन्होंने 2 प्रकार का नहीं कहा। जबकि आचार्य वाग्भट ने लंघन 2 प्रकार का बताया, उन्होंने बताया संशोधन होता है और संसमन होता है। इन्होंने संशोधन जो होता है वो 5 बताया है, जबकि चरक ने 4 बताया था। तो चरक का 4 तो है ही है, उसके साथ इन्होंने रक्त मोक्षण को जोड़ा है। और संसमन जो है वो 7 प्रकार का बताया है। 6 तो वही है चरक वाला, चरक के साथ साथ इन्होंने उस 6 के साथ दीपन को जोड़ा है। आचार्य हरित ने सबसे पहले 3 प्रकार का बताया, 3 प्रकार में बताया, लंघन बताया, मध्यम लंघन बताया और अति लंघन बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पुनः 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में कौन कौन से, अनशन है, अनशन का मतलब उपवास ही होता है, वमन है, विरेचन है, रक्त मोक्षण है, उष्ण जलपान, याद रखेंगे। हरित ने उष्ण जलपान को लंघन में जोड़ा है और स्वेदन। उसके बाद जो अति स्थूल की चिकित्सा है, अति कृश की चिकित्सा, उसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है। यह अति स्थूल की चिकित्सा करनी है तो उसको गुरु आहार, गुरु आहार जो होता है वो देर से पचने वाले आहार को गुरु आहार कहते हैं। उसके बाद अपतर्पण, अपतर्पण यानी कि ऐसा आहार जिसमें अधिक पोषण ना हो उसको अपतर्पण आहार कहते हैं। अतिकृश की चिकित्सा में जो लघु आहार देना, लघु का मतलब जो आसानी से और जल्दी पच जाए, और संतर्पण, संतर्पण यानी कि जिनमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो, ऐसे आहार को अतिकृश की चिकित्सा में देना है। तो अति स्थूल की चिकित्सा में गुरु आहार क्यों देते हैं, देर से पचने वाले को, क्योंकि अभी बताया कि वायु जो होती है वो अग्नि को संदूषित कर देती है या तीव्र कर देती है। अगर ऐसा आहार नहीं देंगे जो देर से पच रहा है तो जल्दी जल्दी पचेगा, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, ज़्यादा मात्रा में खाएगा और मोटा हो जाएगा। इसलिए ऐसा गुरु आहार देते हैं। गुरु आहार का मतलब जो देर से पचने वाला हो, जिसको पचने में अधिक समय लगे। और अपतर्पण, अपतर्पण यानी कि जिसमें पोषक तत्व कम हो, इस तरह का आहार देंगे। और कृश की चिकित्सा करनी है तो इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। इसके बाद आचार्य चरक ने स्थौल और कृश में तुलनात्मक वर्णन करते हुए कहा है, स्थौल्य कार्सम वरम कार्स्यम, यानी कि स्थौल और कृश में जो कृश होता है वो श्रेष्ठ होता है। समीप कारणों ही तो उन्होंने उसके बाद कहा कि अगर एक जैसी व्याधि यद युभ्यो व्याधि व्याधिर आगच्छते स्थूलमेव
अति पीड़ित है, यानी कि अगर स्थूल और कृश को समान व्याधि होती है तो जो स्थूल व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा कष्ट होता है कृश व्यक्ति की अपेक्षा। इसीलिए जो इस कृशता है वो स्थूलता से श्रेष्ठ होती है। इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो चरक सूत्र 21 में लिखा हुआ है। या फिर लाइन देख के पूछते हैं ये किसने कहा है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये चरक ने भी कहा है, वाग्भट ने भी कहा है और सुश्रुत ने भी कहा है। पर अगर जो श्लोक है वो स्थूल से स्टार्ट हो रहा है तो वो चरक का श्लोक है, अगर वो कृश से स्टार्ट हो रहा है तो वो वाग्भट का श्लोक है, अगर वो मध्यम से स्टार्ट हो रहा है तो वो सुश्रुत का श्लोक है। सेम श्लोक है तीनों जगह। तो अष्टांग हृदय का श्लोक देख लेते हैं कैसे स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा है काष्ठमेव वरम स्थौल्यम, यानी कि कृशता जो है वो स्थौल्यता से अच्छी होती है, ना ही स्थूलस्य भेषजम, यानी कि जो स्थूल व्यक्ति है उसकी अधिक भेषज उपलब्ध नहीं है, ना भृंगण लंघिन्यम व्रहस्तु मृदु लेखनाथ, ऐसा वर्णन अष्टांग हृदय ने किया है। यहाँ पे एक नोट है जिसमें अनुपान का वर्णन किया है। अगर स्थूल व्यक्ति है तो मधु उदक अनुपान है और अगर कृश व्यक्ति है तो सुरा अनुपान है। इसके बाद आचार्य चरक ने स्वास्थ्य की परिभाषा का वर्णन किया है। स्वास्थ्य की परिभाषा एक इस चैप्टर में है, चरक सूत्र 21 में, और इससे पहले चरक सूत्र 15 में भी आचार्य चरक ने स्वास्थ्य की परिभाषा का वर्णन किया हुआ है। स्वास्थ्य की परिभाषा का वर्णन करते हुए आचार्य चरक कहते हैं सम मांस प्रमाणस्तु सम सहनो नरा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मांस पेशियां उचित प्रमाण में हो और शरीर का संगठन जो है वो सम हो, दृढ़ इंद्री, यानी कि इसकी इंद्रियां दृढ़ हों, विकारणाम न बलेन अभिभूता, यानी कि विकारों का जो बल है उससे इंसान अधिक प्रभावित ना होता हो, यानी रोगों का जो बल या वेग है उससे व्यक्ति अधिक प्रभावित ना होता हो। क्षुत पिपासा आतप से, भूख प्यास और धूप को जो आसानी से सह सके, शीत को सह सके, व्यायाम को सह सके, ऐसा व्यक्ति जिसकी अग्नि जो है वो सम हो, सही समय पर भोजन का पाचन हो जाता हो, सम मांस चयोमता, यानी कि उसका पाचन अपने समय पर उचित रूप से होता हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होता है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। इसके बाद देखेंगे चरक आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15 में परिभाषा देते हुए कहा है सम दोष सम धातु सम अग्नि मल क्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। यहाँ पे एक श्लोक तो इम्पोर्टेंट है ही, पूछा जाता है ये किसकी परिभाषा है, तो ये जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा है और पूछा जाता है ये परिभाषा कहाँ पे दी गई है, तो किस चैप्टर में दी गई है। जैसे चरक सूत्र 21 है, चरक सूत्र 15 है, सुश्रुत सूत्र 15 है, तो इसको याद रखना है कि ये परिभाषाएं कहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट आता है अति स्थूल की चिकित्सा। तो आचार्य चरक ने क्या है कि अति स्थूल की चिकित्सा में गुड़ची का इस्तेमाल किया जाता है, भद्रमुस्तक का इस्तेमाल किया जाता है, त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है, तक्रारिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है, माक्षिक, ये माक्षिक का मतलब होता है मधु, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यव आम्लक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। यव आम्लक चूर्ण का प्रयोग आचार्य चरक ने श्रेष्ठ बताया है। उसके बाद बिल्लवादी पंचमूल का प्रयोग छौद्र के साथ यानी कि मधु के साथ करने को बताया है। इसी अध्याय में आचार्य चरक ने शिलाजतु का प्रयोग बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलाजतु याद रखेंगे किसके साथ बताया है, अग्नि मंद स्वरस के अनुपान के साथ शिलाजतु का प्रयोग बताया है। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि त्रिफला के बारे में बताया है, तक्रारिष्ट के बारे में बताया है, यव अम्लक चूर्ण जो कि सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसका बिल्लवादी पंचमूल का जो इस्तेमाल है वो छौद्र के साथ करना चाहिए, और शिलाजतु का प्रयोग अग्निमंत स्वरस के अनुपान के साथ करना चाहिए। उसके बाद बताया कि अति स्थूल के लिए पथ्य क्या 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 होता है, तो बताया प्रशांतिका, प्रियंगु, श्यामका, यवका, यव, अड़कीना चा बीज, यानी कि अड़किनी का बीज होता है, पटोल अम्लक ये होता है, और चाहे भोजन है और चाहे पान है वो मधु उदक का ही करना चाहिए, यानी कि भोजन के साथ अगर पान करना है या उसके अतिरिक्त भी जो द्रव है उसको ग्रहण करना है तो मधु उदक के रूप में ही ग्रहण करना है। इसके बाद अति स्थूल के विहार के बारे में आचार्य चरक ने लिखा हुआ है। तो अति स्थूल को
प्रजागरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए और जिन विषयों की चिंता करनी है उनकी चिंता करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा है ये क्रमेण अभी प्रवर्धते, यानी कि जो चिंतना नहीं, यानी कि चिंता करने वाले जो विषय हैं उनकी चिंता करना अधिक गुरु है बाकी सबसे। फिर यहाँ पे एक नोट है कि मेधो रोग का प्रथम वर्णन माधव निदान ने किया है, इसको याद रखेंगे। और ये श्लोक पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकेंड लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र श्वास तृष्णा मोह स्वप्न कथन साधनाएं, इसको याद रखेंगे इस लाइन को। यही लाइन यहाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेदो रोग के बारे में कहा गया है। आप देखेंगे कि चिकित्सा में मेदोहर गुग्गुल, नवक गुग्गुल, नवक गुग्गुल में क्या क्या होता है, त्रिफला होता है, त्रिकटु होता है, त्रिमुख मद होता है और 50% गुग्गुल होता है। यानी कि 9 द्रव्य ये हैं, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, और 9 भाग में अगर ये हैं तो 9 भाग में ही हम गुग्गुल को लेंगे। फिर बड़वा अग्निरस, बड़वा अग्निलौ और लोहारिष्ट भाव प्रकाश ने मेदो रोग की चिकित्सा में लिखा है। याद रखेंगे लोहारिष्ट भाव प्रकाश ने मेदो रोग में कहा है, पांडु में नहीं। फिर अतिकृष्टता की चिकित्सा का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है नवान्नी नव मध्य ग्राम अनु औदक रसा स्निग्धम उद्वर्तनम स्नान गंध माल्यान निषेवणम शुक्लवासो यथाकाल दोषाणाम अवसेचनम रसायनम वृश्यानाम योगानाम उपसेवनम, यानी कि नव अन्न का प्रयोग करना चाहिए, नई मध्य का प्रयोग करना चाहिए, ग्राम और औदक जो मांस है उसका प्रयोग करना चाहिए, स्निग्ध उद्वर्तन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और अच्छी सुगंध युक्त माला आदि का सेवन करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, यथाकाल जो दोषों का निर्हरण करना चाहिए, रसायन का सेवन करना चाहिए, वृश्य योगों का सेवन करना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है अचिंतनाश्चा कार्यम ध्रुवो संतर्पण मेवचा स्वप्न प्रसंगा, तीन चीजें कही हैं कि किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं करना कार्याणाम ध्रुव संतर्पण मेवचा, यानी कि भली प्रकार से भोजन करना। उसके बाद स्वप्न प्रसंगा, स्वप्न प्रसंगा सोते रहना। इससे क्या होता है नरो वराह एव पुष्यति, यहाँ पे वराह कहते हैं सुअर को, जो नर होता है वो ऐसा इन 3 को करने से सुअर के समान मोटा हो जाता है। ये चरक सूत्र 21 में लिखा हुआ है, रेफरेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, अचिंतनम कार्यम, यानी किसी भी कार्य की चिंता नहीं करना, ध्रुवम संतर्पण में ऊंचा, यानी कि ऐसा भोजन खाना जो संतर्पण यानी पोषक तत्वों से युक्त हो, स्वप्न प्रसंगा यानी कि दिन रात सोते रहना, नरा वराह एव पुष्यति, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो सुअर के समान मोटा हो जाता है। इसके बाद एक नोट है, देख लेंगे। आचार्य चरक ने गौधूम को, सुश्रुत ने यव को, वाग्भट ने तैल और मध्य को और सभी ने जो है बस्ती को अति स्थूल और अति कृश दोनों में हितकारी बताया, यानी कि अति स्थूल को कृश करने वाला और अति कृश को स्थूल करने वाला क्या क्या है। चरक ने गौधूम को बताया, सुश्रुत ने यव को बताया, वाग्भट ने तैल और मध्य को बताया और सबने बस्ती को बताया। बस्ती 2 प्रकार की होती है, अनुवासन और स्थापन बस्ती। योग रत्नाकर ने कृष्णा की चिकित्सा में बिदारी कंदादि चूर्ण, अश्वगंधादि घृत और लाक्षा चूर्ण को बताया। क्या 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 बताया योग रत्नाकर ने कृष्णा की चिकित्सा में बिदारी कंदादि चूर्ण, अश्वगंधादि घृत और लाक्षा चूर्ण, इन 3। जिसके बाद आचार्य चरक ने निद्रा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निद्रा का वर्णन कहाँ पे किया गया है। निद्रा का वर्णन चरक सूत्र 21 में किया है। सुश्रुत ने जब निद्रा का वर्णन किया है तो सुश्रुत सारे 4 में किया है। आचार्य चरक ने निद्रा का वर्णन करते हुए कहा है यदा तो मनसी क्लांते कर्म आत्म क्लान्विता, यानी कि जब मन जो होता है वो कार्य करते करते थक जाता है तो इंद्रियां जो होती हैं वो अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। विषयभ्यो निवृत्तन्ते यदा स्वपति मानवा,
यानी कि जब मन कार्य करते करते थक जाता है, वो इंद्रियां जो होती हैं अपने विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं, तब इंसान सो जाता है। निद्रा के लाभ और अनिद्रा से हानि, तो उन्होंने युग्म में लिखा है, तो लाभ पहले लाभ लिखा है, फिर हानि हानि लिखी है। तो निद्रा आयतम सुखम दुखम, यानी कि निद्रा का लाभ सुख है और अनिद्रा का की हानि दुख है। ऐसे पुष्टि कार्स्यम, यानी कि निद्रा से लाभ जो है पुष्टि है और अनिद्रा से हानि कार्श है। बलाबलम वृषता क्लीवता ज्ञान अज्ञान जीवितम नाचा, यानी कि निद्रा का लाभ जीवित रहना है और निद्रा से हानि जो है नहीं जीवित रहना है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि अकाल में आने वाली निद्रा या अति मात्रा में आने वाली निद्रा, नाचा निद्रा निषेधा, या फिर निद्रा आना ही नहीं, इन तीनों को काल रात्रि रीवा परा, यानी कि दूसरी काल रात्रि के समान माना है। ये दूसरी काल रात्रि जो टर्म आया है, ये सन्निपात नाड़ी के लिए भी आया है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि जो निद्रा होती है वो देह को सुख और आयु को प्रदान करने वाली होती है। निद्रा देहम सुख आयुषा, ये उसी प्रकार से होती है जैसे कोई योगी पुरुष है, अगर उसके पास सत्या बुद्धि होती है तो वो सिद्धि को दिलाने वाली होती है। पुरुषम योगी नाम सिद्धयता सत्य बुद्धि रिव आगता, यानी कि जो पुरुष है, योगी पुरुष है, उसके पास अगर सत्या बुद्धि होती है तो वो सिद्धि को दिलाने वाली होती है। इसी प्रकार जो निद्रा है वो देह को सुख और आयु को प्रदान करने वाली होती है। जो सुख आयुषा टर्म है वो चिकित्सा प्रबद्ध वैद्य के लिए आता है। जो चिकित्सा प्रबद्ध वैद्य होता है वो भी सुख और आयु को प्रदान करने वाला होता है। दिन में शयन किस किस को करना चाहिए, यानी कि दिन में शयन के योग्य कौन है? जो अध्ययन करता है, यानी कि जो विद्यार्थी है जो अध्ययन कर रहा है उसको दिन में सोना चाहिए। जिसको आजीर्ण हो गया उसको दिन में सोना चाहिए। छत और छीण से पीड़ित हो, वृद्ध हो, बालक और अबला हो, यानी कि स्त्री हो, इनको दिन में सो जाना चाहिए। अतिसार से पीड़ित हो, सूल से पीड़ित हो और उन्माद से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों को दिन में शयन करना चाहिए। दिवा स्वप्न जो होता है वो स्निग्धता प्रदान करने वाला होता है, जबकि रात्रि जागरण जो होता है वो रुक्ष होता है। निद्रा के लाभ क्या क्या हैं? निद्रा लाभ करने से धातुएं जो होती हैं वो साम्य हो जाती हैं और जो हेशाम बलम च उपजायते, यानी कि व्यक्ति में बल की वृद्धि होती है। श्लेष्मा पुष्यति च अंगानि स्थैर्यम भवति च आयुषा, यानी कि दिन में सोना जो होता है वो धातुओं में समता लाता है, बल की वृद्धि करता है। इससे उत्पन्न जो श्लेष्मा होती है वो अंगों का पोषण करने वाली होती है, शरीर में स्थिरता लाने वाली होती है और आयु को बढ़ाने वाली होती है। ये भी कहा गया है जो ग्रीष्म व्यक्ति होते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें दिन में शयन करना चाहिए। ग्रीष्म के अतिरिक्त ऋतुओं में दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। दिवा सपने के अयोग्य कौन कौन से होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो मेदस्वी हैं, यानी कि जो स्थौल्य हैं, जो स्नेह नित्य यानी नित्य का स्नेह प्रयोग करते हैं। श्लेष्मला जिसमें कफ अत्यधिक बढ़ गया हो, ऐसे व्यक्ति जिसमें श्लेष्म यानी कफ की वजह से रोग उत्पन्न हुए हों और दूसरी विष से पीड़ित अगर व्यक्ति है तो उसको दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 7 में आचार्य वाग्भट ने कहा है कि अगर कंठ रोगी है और विषार्थ है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसपे विष का प्रभाव हो गया हो, विष चढ़ गया हो, तो रात्रि में भी शयन नहीं करना चाहिए। दिन में तो सोना ही नहीं है उनको, रात्रि में भी शयन। इसके बाद आचार्य चरक ने असमय दिन में शयन करने से जो हानि होती है उसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है दिन में सोने से हलीमक हो जाता है, शिरसूल हो जाता है, सौफ हो जाता है, आरोचक होता है, हल्लास पीनस अर्धाभेदक हो जाता है, स्मृति और बुद्धि में मोह उत्पन्न हो जाता है, श्रोतसों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ज्वर उत्पन्न होता है, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है और विश्व वेग प्रवर्तनम, यानी कि जो विश्व के वेग होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, यानी कि तीव्रता से उत्पन्न होने लगते हैं। फिर जो रात्रि जागरण है अभी बताया था रुक्ष होता है,
तो वो वात को बढ़ाता है, जबकि सुश्रुत ने क्या कहा है, वात और कफ का प्रकोप होता है। दिवा स्वप्न जो होता है वो स्निग्ध होता है और पित्त कफ को बढ़ाता है, जबकि सुश्रुत ने कहा है त्रिदोष का प्रकोप होता है दिवा स्वप्न करने से और अधर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रात्रि जागरण चरक ने केवल कहा कि जो रुक्ष होता है वो वात को बढ़ाएगा, सुश्रुत ने इसमें पित्त को भी ऐड किया है, यानी कि वात और पित्त का प्रकोप होता है। उसके बाद दिवा स्वप्न जो है वो स्निग्ध होता है, तो चरक ने कहा है कि ये पित्त और कफ को बढ़ाता है, पर सुश्रुत ने कहा कि त्रिदोष का प्रकोप करता है और दिन में सोने से अधर्म भी होता है। बैठकर सोना यानी कि आसीन प्रचलियतम, यानी कि बैठकर सोने से ये अरुक्ष है और अनाभिसंधि है, यानी कि अभिसंध को नहीं करता है और अरुक्ष होता है। निद्रा का महत्व बताते हुए आचार्य चरक ने कहा है स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल्य कार्स विशेषे, यानी कि स्थूलता और कृशता दोनों ही स्वप्न यानी कि निद्रा और आहार इन्हीं से उत्पन्न होती है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्थूलता और कृशता का कारण रस को बताया है। इसके बाद आचार्य चरक ने अति निद्रा की चिकित्सा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि कायस्य शिरस्य चैव, यानी कि काय विरेचन, शिरोविरेचन जिसको हम नश्य कहेंगे, विरेक छर्दन भयम, यानी कि विरेचन करवाना, छर्दन यानी वमन करवाना और भय दिखाना, चिंतरा क्रोधस तथा धूम व्यायामो रक्त मोक्षणम, उपवासो असुख सह्या, सत्य औदर्य तमोजया, यानी कि सत्व को बढ़ाना और तम पर विजय प्राप्त करना, ये अति निद्रा की चिकित्सा होती है। उसके बाद आचार्य चरक ने निद्रा नाश के कारणों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कार्य है, काल है, विकारस्य च प्रकृतिर्वायुरेव च, यानी कि जो कार्य है, जो मनुष्य कार्य कर रहा है वो काल के प्रभाव से, विकार के प्रभाव से, प्रकृति से और वायु के बढ़ जाने से निद्रा का नाश। इसके बाद एक नोट है, नोट को देख लेते हैं। आचार्य चरक ने जो निद्रा का वर्णन किया है वो चरक सूत्र 21 में किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने निद्रा का वर्णन चरक शरीर 4 में किया है। आचार्य चरक ने निद्रा जो है वो 6 प्रकार की बताई है। सबसे पहले बताइए तमो प्रभवा, यानी कि ये जो निद्रा होती है तमो प्रभा, ये पाप का मूल होती है, यानी कि पाप कर्म करने के बाद आने वाली निद्रा तमो प्रभा होती है। नेक्स्ट होती है रात्रि स्वभाव प्रभा, ये भूतदात्री भी कहते हैं इसको। तीसरा जो बताया है वो मन शरीर संभवा। चौथा आगंतुकीय है, व्याधिनिवर्तनीय और श्लेष्म समुद्भवा। इसमें जो मन शरीर संभवा है, आगंतुकी है, व्याधिनिवर्तनीय और श्लेष्म समुद्भवा है, ये विभिन्न प्रकार की व्याधियों में उत्पन्न होने वाली निद्रा है। इसके बाद ज्ञान क्रम का वर्णन है। ज्ञान कैसे होता है, जब इंद्रियार्थ यानी विषयों का संयोग इंद्रियों से होता है तो उन इंद्रियां उस विशेष संयोग को मन को पहुंचाती हैं, और जो मन होता है वो अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर तत्क्षणिक बुद्धि की उत्पत्ति करता है। आत्मा को वो बुद्धि आत्मा को प्रदान करता है, जिससे आत्मा को ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति होने में क्या क्या चाहिए, आत्मा चाहिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए और इंद्रियार्थ चाहिए। दर्शन ग्रंथों ने आत्मा और मन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, तीसरा है सुषुप्त अवस्था और चौथा है तुरीय अवस्था। जो जागृत अवस्था होती है उसमें जो आत्मा होती है वो सात्विक अहंकार से युक्त होती है, स्वप्न में राजस और सुषुप्त अवस्था में तामस अहंकार से युक्त होती है। जो तुरीय अवस्था होती है ये ऐसे व्यक्तियों को आती है जो सत्व गुण बहुल व्यक्ति होते हैं, उनको आने वाली निद्रा जो होती है वो तुरीय होती है, ये तमोगुण से आच्छादित नहीं होती है। कम निद्रा लेने पर भी व्यक्ति अपने आप को शांत एवं स्वस्थ अनुभव करता है। ऐसी निद्रा जो होती है वो योगियों को ही आती है। उसके साथ योग सूत्र ने वर्णन किया है कि अभाव प्रत्यक्ष आलंबनम वृत्ति निद्रा, यानी कि अभाव के कारण का आश्रय लेने वाली चित्तवृत्ति निद्रा होती है। यानी कि चित्तवृत्ति का अभाव यानी कि किसी भी विषय में ना लगना निद्रा का कारण होता है। सुश्रुत ने कहा है जागृत या बोधन का जो हेतु है उसका है सत्व, और जो निद्रा का हेतु है जो वो है तम है।
पर जो निद्रा का प्रधान, गर्यान का मतलब होता है प्रधान, निद्रा का जो गर्यान हेतु है वो स्वभाव होती है, यानी स्वभाव से ही रात्रि में निद्रा आती है। इसके बाद देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने जो निद्रा है उसको विष्णु की माया स्वरूप कहा है तथा इसे पापनी भी कहा है। सुश्रुत ने निद्रा 3 प्रकार की बताई है। पहला है स्वाभाविक, दूसरा है वैकारिक और तीसरा है तामसी। स्वाभाविक निद्रा जो होती है वो जो व्यक्ति सत्व भूइष्ठ होते हैं उनको अर्धरात्रि में निद्रा आती है, यानी कि आधी रात्रि बीत जाने के बाद। जो रज भूइष्ठ होते हैं उनको अनियत काल में निद्रा आती है, और जो जो तम भूइष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको दिन रात में हमेशा नींद ही आती रहती है। वैकारिक जो कफ के क्षीण हो जाने पर आती है, इसमें निद्रा कम आती है। नेक्स्ट है तामसी। इसमें तम गुण जो होता है वो बहुल होता है। कफ जो होता है वो संज्ञावाही श्रोतसों को प्राप्त होता है और संज्ञावाही श्रोतसों को आवृत कर लेता है, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जो निद्रा होती है वो प्रलय काल में आती है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सभी ऋतुओं में दिवा स्वप्न निषेध है, ग्रीष्म को छोड़कर। दिवा स्वप्न से त्रिदोष का प्रकोप होता है और अधर्म होता है, जबकि आचार्य चरक ने केवल कफ पित्त के प्रकोप को बताया है। रात्रि जागरण से वात और पित्त का प्रकोप होता है, जबकि आचार्य चरक ने केवल कफ का प्रकोप बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न करना है, पर कितनी देर तक सोना है? केवल 1 मुहूर्त तक सोना है, और 1 मुहूर्त 45 मिनट का होता है, यानी 45 मिनट से ज़्यादा ग्रीष्म काल में भी दिन में नहीं सोना चाहिए। अष्टांग हृदय ने कहा है कि जो निद्रा होती है वो 7 प्रकार की होती है। एक तो होती है काल स्वभाव जन्य, दूसरा होती है आमज, तीसरा होता है चित्त खेद, देह खेद, कफ जन्य, आगंतुज, तमोभवा। इसमें जो काल स्वभाव जन है ये उपस्तंभ स्वरूप होती है, और जो शेष होती हैं वो पाप के स्वरूप होती हैं। शानंगधर ने निद्रा एक ही प्रकार की बताई है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वप्न जो होते हैं वो आचार्य चरक ने स्वप्न 7 प्रकार के बताए हैं। दृष्ट है, श्रत है, अनुभूत है, प्रथित है, कल्पित है, भाविक है और दोषज है। इसमें जो केवल भाविक और दोषज होते हैं यही फलदायक स्वप्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रथित और कल्पित ये फलदायक नहीं होते हैं। आचार्य काश्यप ने बताया कि फलदायक स्वप्न जो होते हैं वो 6 होते हैं और अफलदायक स्वप्न जो होते हैं 10 होते हैं। केवल नंबर इंपॉर्टेंट है कि आचार्य काश्यप ने बताया कि फलदायक स्वप्न 6 होते हैं और अफलदायक स्वप्न 10 होते हैं। ये जो दोषों का प्रकोप है निद्रा के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार इससे पहले भी वर्णन कर चुके हैं, फिर से वर्णन कर रहे हैं। जो दिवा स्वप्न होता है वो आचार्य चरक ने कफ और पित्त का प्रकोप करने वाला होता है, पर सुश्रुत ने कहा इसमें त्रिदोष का प्रकोप होता है, ये अधर्म के कारण उत्पन्न होता है। जबकि रात्रि जागरण जो होता है उसमें वात का प्रकोप होता है आचार्य चरक के अनुसार, और सुश्रुत के अनुसार वात और पित्त का प्रकोप इसमें पाया जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त।